Hello, my beautiful Aries. Yes, Miss Rashri. I Nidhi Verma welcome you all for this very special love messages prediction time. Yes, हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या बोल रही है अभी, क्या चैलेंजेस है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में. ऑल्सो हम भूलेंगे नहीं, हम लोग ऑब्वियसली ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. ये रहेगा जनरल रीड. सो एरीज ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, पर हाँ अगर होता है तो आपको पता है दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. और आई होप एरीज आप जहाँ पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. जल्दी जल्दी भागते और देखते कि आपकी लव लाइफ क्या बोल रही है एरीज. सो ये रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि के लिए 10th में. ठीक है, 10th में के लिए लव मैसेजेस क्या बोल रहा है करंट. ओके, कार्ड्स एरीज के लिए 10th में के लिए 3 cards. Okay, we'll take 3 cards. Okay, cards, 3 cards for Aries. Love life. Nice. Aries, आपके लिए आया है religious factors. पहले मैं cards पढ़ती हूँ. तो your love life is influenced by religious factors. मतलब जो भी कुछ आपके spiritual path है, आपकी upbringing है, etc. etc. दूसरा है retreat. It's time to disconnect from the world. और last आया है codependency. Addictions are affecting your romantic life. तीनों को हम दिखाएंगे पहले और फिर उनको साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगी. पहली बात तो मुझे भर भर के दिख रहा है कि डेफिनेटली आप ऐसा टाइम निकाल रहे हो एरीज जहाँ पे आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर से भी नहीं. आप सिंगल हो या कमिटेड हो, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो. ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट रिलीजियस फैक्टर्स. और जो भी कुछ आप कर रहे हो आपको जो सिखाया गया है लाइफ में कि ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, तो ऑल्सो टच अप तड़का मारा हुआ है कि आपकी लव लाइफ आपके हिसाब से कैसे रहनी चाहिए. उस हिसाब से आप आपकी लव लाइफ को डिफाइन करना चाह रहे हो. बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोड डिपेंडेंसी. तो अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ एरीज. अब ज़रूरी नहीं है कि अडिक्शंस कुछ भी रहे, खाने पीने का भी हो सकता है डेफिनेटली, खर्चा करने का, ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा प्यार करने का, ज़्यादा इनपुट देने का या नहीं भी देने का. फॉर एग्जाम्पल आप नहीं भी अगर दे रहे हो इनपुट, तो कुछ भी तरह का को डिपेंडेंसी हो, या फिर आपका पार्टनर आप पे डिपेंडेंट है या आप किसी पे डिपेंडेंट हो इन एनी वे, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, किस तरह भी, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और जब आप ये टाइम अकेले में निकाल रहे हो तो उसको ध्यान रख के निकालना है कि ये जो को डिपेंडेंसी का फैक्टर है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपका ही हो सकता है क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है. बट टेक हाउ इट रेजोनेट्स. ठीक है, सो कुछ भी अगर टेंशन है या कुछ भी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत है ही, उसके बिना आपके ये काम नहीं हो सकता, तो ये चीज़ को आपको हटा देना है और अकेले में आपको ये सोचना है कि आप कैसे कर सकते हो. ओके, विद दैट एरीज जल्दी से देखते हैं 10th में लव लाइफ क्या बोल रही है आपकी. ओके कार्ड्स, एरीज की लव लाइफ. हाँ एक सेकेंड. ओके कार्ड्स एरीज. वाह एरीज, मुझे तो दिख रहा है बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं या फिर बातें हो रही है, a lot of communication and a lot of feelings. Okay. 10th में इट आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, न्यू ब्रांड स्टार्ट, पर फिर मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा डर भी रहे हो. ठीक है, क्लियर फिर बाद में करेंगे. ऑल्सो एरीज आप भूलना नहीं, हम लोग लास्ट में लेंगे इफ यू डीलिंग विथ, उसमें लोग देखेंगे कि आप अगर डील कर रहे हो तो. पर अभी आते हैं फिलहाल लव लाइफ. ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है एरीज बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग इन अ वेरी इक्वल वे, है ना. ऐसे दिख रहा है कि अगर आप अगर उनको बोल रहे हो कि वाह यार तुम बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो वो तुरंत बोलेंगे वाह यार तुम्हारे झुमके बहुत अच्छे है. मतलब ये ना ऐसे मुझे दिख रहा है कि इट्स इक्वल. ऐसे नहीं है कि एक ही जन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा है, तो दोनों तरफ अच्छा खासा इक्वल आउटपुट और इनपुट जा रहा है. बस चैलेंज ये हो रहा है मुझे दिख रहा है एरीज आपकी लव लाइफ में फिलहाल. फर्स्ट थिंग इज पैसा. तो को डिपेंडेंसी हो सकता है कि पैसा, आपके पार्टनर आप पर डिपेंडेंट है, आप आपके पार्टनर पर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इशूज, इस वजह से कुछ दिक्कत आ रही है आपकी लव लाइफ में, भर भर के दिख रहा है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान देना है. अब मुझे दिख रहा है एरीज नियर पास्ट में डेफिनेटली कुछ एक नई शुरुआत आपने की है आपकी लव लाइफ को लेके, अपने थॉट्स चेंज किए अपनी लव लाइफ को लेके. कुछ भी हो सकता है, आप कमिटेड से सिंगल हो गए, सिंगल से कमिटेड हो गए, कुछ तो हुआ. बट ये जो कुछ भी हुआ उसने आपको एक मौका दिया टू मूव ऑन इन योर लाइफ, टू कम फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस. अगर टेंशन आपको हो रहा था उस चीज़ से आगे आपको जानने का मौका दिया. बट अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दी पास्ट में भी. ठीक है, अब प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि एरीज आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अगेन एंड अगेन. आई सी आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग और न्यू थिंग्स इन योर लव लाइफ. थोड़ा सा पर कुछ बोलते हैं ना कि
हमको और स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्रिएटिव रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. नियर फ्यूचर अगेन सी एरीज भर भर के बोलते हैं ना कि ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भर भर के तो है ही एरीज. ओके, बट द ओनली थिंग इज नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन आएगा, वो उस कम्युनिकेशन को लेके आप रेडी नहीं हो या आपको करना नहीं है, इस वजह से ये वन साइडेड लव लगे, तो उस वजह से ध्यान देना. ठीक है, क्लियरिफाई करते जल्दी से एरीज से क्या है आपकी लव लाइफ. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर एरीज लव लाइफ. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट एरीज, आप या तो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो कि अर्थ साइन जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके साथ डील कर रहे हो सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है. ठीक है, एरीज मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितने सारे चॉइसेस है, मैं क्या करूँ. ओह माय गॉड. और ऐसे है कि ना कि सब अच्छे चॉइसेस आपको ऐसा लग रहा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, तो फिर ये अरे बाप रे. ठीक है, ठीक है. एरीज दो चीज़ें आप पहली बात, करियर फाइनेंसेस आपका थोड़ा सा डिफेक्ट कर रहा है इन योर लव लाइफ. दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपके ऑब्स्टिकल कोई फीमेल है या आप खुद हो. अब ये टेंशन मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई आउटपुट बाहर आना है. फॉर एग्जाम्पल कि आपने नया अपने एक एग्ज़ाम दिया हुआ और उसका रिजल्ट बाहर आना है, और आपको पता नहीं वो रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए या पीछे बढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, और बस आपको वेट ही नहीं करना है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है आपको. और अगेन दैट इज क्रिएटिंग को डिपेंडेंसी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एनी टाइप ऑफ एडिक्शन कुछ भी रहे वो, आपको वो उस पर ध्यान दे के काम करना है फिलहाल, क्योंकि आप फिलहाल वैसे भी दुनिया से परे टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो या कर रहे हो. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपने पास्ट में क्या मूव ऑन किया. एरीज, जिसके साथ नहीं बन रही थी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं है, इससे नहीं होना चाहिए, आपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखा आपने, एंड यू मेड श्योर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन. ओके, इन द प्रेजेंट मोमेंट आई वांट टू सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग. ओके, यस, यू आर मैनिफेस्टिंग और लॉट, सी हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, और लॉट ऑफ अबंडेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लॉट ऑफ चेंजेस आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो एरीज, पर ये सारे जो चेंजेस है ना, एक बुरी आदत के साथ वापस आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. मतलब ये एक मुझे चीज दिख रही है कि ये रिपीटेटिव साइकिल है, या फिर ऐसी चीज है कि एग्जाम्पल फाइनेंसेस ना, तो एरीज का ऐसा है कि मैं तो उसको ही डेट करूंगी या मैं उसको ही डेट करूंगा जिसके पास फाइनेंसेस इतना हो, XYZ% है ना. तो फाइनेंसेस के हिसाब से आपकी लव लाइफ को बेस नहीं रखना है, क्योंकि आपको अब ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपके कुछ थर्ड पार्ट है जो आपको पूरे करने हैं, और वो वही पूरे कर सकते हैं या कर सकती है जो अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हो. तो आपको मेक श्योर करना है, अच्छा हम कि आप जो भी ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स है, आपके अपब्रिंगिंग है, आपके खुद के भी थॉट प्रोसेस है, बट आप अभी फिलहाल में अकेले जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उसको मेक श्योर करना है कि विद ट्रेंड हमेशा आप चेंज होते हो. राइट, एरीज आपका यही रहेगा कि हमको हमेशा विद ट्रेंड चेंज होना चाहिए, कि ठीक है अभी की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और कैसा रहना चाहिए, वैसे आपको अपडेट करना है. ठीक है, ठीक है, लेट्स क्लियरिफाई दिस एज वेल. सो जो भी पास्ट का जो भी कुछ हुआ उसको क्लियरिफाई करना है, कंप्लीट करना है. वंस अगेन अपनी लव लाइफ को फाइनेंसेस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि कैसे होता है ना, फिर बाहर से तो बहुत वाव दिखती है आपकी लव लाइफ. हाँ भाई, इसके पास तो बड़ा घर है, अगर आप साथ में हो किसी के, अगर आप सिंगल हो तो उसको लगता है कि वाह यार इसकी तो पार्टनर कितनी अमीर है. बाहर से तो सबको वाव लगता है, पर अंदर किसी को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है ना. सो आपको वापस उसी का डर है, इस वजह से आपको ध्यान देना है कि क्या करना है. एनीवेज, नियर फ्यूचर देखते हैं क्या कम्युनिकेशन आ रहा है फॉर एरीज. कम्युनिकेशन आ रहा है एरीज, आपको मिलने का दोबारा मौका मिलेगा किसके साथ, जिसको कमिटमेंट चाहिए आपके साथ, जिसको चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, और ये अच्छे ऑफर्स है. बस ये मुझे फिलहाल के लिए दिख रहा है कि ये वन साइडेड, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो उसमें, आप रिलैक्स करना चाहते हो. बट इन द नियर फ्यूचर फाइनेंशियली ये जो कन्वर्जेशन आएगा, मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे यार मैं अकेले ही ठीक थी, या मैं अकेले ही ठीक था, और पहले भी ऐसे हुआ था, पहले भी वैसा हुआ था, अब मुझे ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना. इस वजह से आप इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करो, तो वो चीज़ ना करना. फटाक से हम लोग एरीज आपके लिए एडवाइस लेंगे और फिर इसको डीलिंग विद करेंगे. ठीक है, एरीज लेट्स सी कार्ड्स एरीज के लिए लव लाइफ के लिए एडवाइस. एरीज कार्ड्स तो बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप ही ऐसी एक चीज़ नहीं है जो, अगेन आई रिपीट, मैं हमेशा बोलती हूँ राइट, कि फाइनेंसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
फैमिली इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फ्रेंड्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू आर लाइफ, ये याद रखना चाहिए एरीज, यू आर लाइफ, ये याद रखना चाहिए एरीज, यू आर लाइफ, याद रखना चाहिए। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है। पहले अपनी खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ, अपनी चीजें अपने पास रखो, कैसे अपने आप को स्टेबल करना है फाइनेंशियली एंड इमोशनली, उस पर ध्यान दो। उसके बाद आगे बढ़ो और उसके बाद आप अट्रैक्ट करोगे वैसा ही पर्सन जो 100% है, जो इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल है। तो आप दोनों को किसी पे को डिपेंड बनने की जरूरत ही नहीं है। विद दैट एरीज हम जल्दी से भागेंगे आपके इफ यू आर डीलिंग विथ की तरफ। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं एरीज से पाइसीज। अब ये क्या होता है, ठीक है, अगर कोई नया है तो उनको समझाना पड़ता है ना। तो ये होता है कि अगर आपके पार्टनर एरीज है, ठीक है, हम एरीज से पाइसीज जाएंगे, जैसे सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज दिख रही है अभी, या होने वाली है, या होती रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, सो विद दैट हम लोग देखेंगे एरीज इफ यू आर डीलिंग विथ एरीज टू पाइसीज। ठीक है, सो एरीज टू पाइसीज यानी इफ एरीज इज डीलिंग विथ एरीज यानी कि आप एरीज, आपके पार्टनर भी एरीज। इफ एरीज इज डीलिंग विथ टॉरस यानी कि आप एरीज, आपके पार्टनर टॉरस, है ना। तो हम ऐसे जाएंगे एरीज से लेके पाइसीज तक और देखेंगे इफ एरीज इज डीलिंग विथ। ओके कार्ड्स, इफ एरीज इज डीलिंग, दिख रेडी है, रेडी, हाँ पता चल गया, अब रेडी हो। तो हम लोग करेंगे इफ एरीज इज डीलिंग विथ एरीज टू पाइसीज। लव लाइफ देखेंगे क्या बोल रहा है। ओके कार्ड्स, लव लाइफ एरीज डीलिंग विथ, हाँ एरीज डीलिंग विथ एरीज, एरीज डीलिंग विथ एरीज, लव लाइफ क्या बोल रही है। वेरी नाइस। एरीज डीलिंग विथ एरीज, न्यू अपॉर्चुनिटी की चांसेस डेफिनेटली है अगर आप थोड़े जिद्दी ना बनो और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को चांस दो। इफ एरीज इज डीलिंग विथ टॉरस, इफ एरीज इज डीलिंग विथ टॉरस, मुझे दिख रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया कि आपको इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। सो एनीवेज डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। इफ एरीज डीलिंग विथ जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि, इफ एरीज डीलिंग विथ जेमिनाई, मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में थोड़े से डिसओपिनियंस होंगे, आपको जो चाहिए वो उनको शायद नहीं चाहिए और आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने का। ठीक है, इफ एरीज इज डीलिंग विद कैंसर, ठीक है, अगर आपके पार्टनर कर्क राशि है, इफ एरीज इज डीलिंग विद कैंसर, एंड नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सब एंड होने वाला था, एंड नहीं हो रहा है, मुझे दिख रही है कि चीजें उल्टे सॉल्व होंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इफ एरीज इज डीलिंग विद लियो, लेट्स सी हर राशि। ओके, इफ एरीज इज डीलिंग विद लियो, दोनों में से एक जन आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है वैसे, या फिर आप भी हो सकता है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है और बहुत अपने थॉट्स अपने पास है, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा क्या करना चाहिए और कोई समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, इफ एरीज डीलिंग विद वर्गो, कन्या राशि, इफ एरीज डीलिंग विद वर्गो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वर्गो ने कुछ गलत चीज़ की है या वर्गो ऐसे करने वाले हैं, इस वजह से आपको स्ट्रेस होगा, तो बच के रहना। इफ एरीज इज डीलिंग विथ लिब्रा, तुला राशि, इफ एरीज इज डीलिंग विथ लिब्रा, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है कि मिलने की चांसेस भी है और आपको समझ में नहीं आएगा आपको सब हैंडल कैसे करना चाहिए, तो रेडी रहना। इफ एरीज इज डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, देखेंगे हम लोग वृश्चिक राशि, इफ एरीज इज डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, yes, a lot of offers, communication, new brand beginning, new starts, definitely स्कॉर्पियो के साथ बहुत धूम धड़ाके होने वाला है, तो रेडी रहना और एंजॉय करना। इफ एरीज डीलिंग विद सैजिटेरियस, धनु राशि, इफ एरीज डीलिंग विद सैजिटेरियस, मुझे नहीं दिख रहा कि आप उनको इतना मिलना चाह रहे हो, आप फिलहाल अपने फाइनेंसेस और खुद पे फोकस कर रहे हो। इफ एरीज इज डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मुझे बस दिख रहा है कि आपको बस मकर राशि को कुछ हुआ है और आपको आपके हिसाब से काम निकालना है, तो आप कुछ करना चाह रहे हो। इमोशंस और फीलिंग्स की तो मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, तो जो आपका दिल करे ठीक है। इफ एरीज इज डीलिंग विथ एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके 3 कार्ड्स है, ठीक है। पहली चीज मुझे दिख रही है कि कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला कि खुद पे काम करना है, तो आप उस पर फोकस्ड हो और आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे। सो लास्ट इन द बेस्ट स्पाइसीज, यानी कि मीन राशि देखेंगे। इफ एरीज इज डीलिंग विथ स्पाइसीज, आपके लिए भी 3 कार्ड, वेरी नाइस, ओके। फाइनली स्पाइसीज और आपके बीच में सारा स्ट्रेस खत्म हो रहा है और हैप्पीनेस आ रही है। हो सकता है आप मिलो, नाचो, गाओ, घूमो फिरो और
जो आपके पार्टनर है वो दिमाग कम यूज़ करे और अपने फीलिंग्स को ज़्यादा यूज़ करने वाले। फाइनली विद दैट आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। थैंक यू सो मच एरीज मेष राशि फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाए। और भूलना नहीं, यही टाइम है आपको दुनिया से परे जब आप हो तब खुद पे काम करो और अपने रिलेशनशिप्स पे काम करो और फिर देखो क्या क्या मैजिक होता है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड इफ द रीड रेजोनेटेड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिल खोल के करना, ठीक है? बिल्कुल मत भूलना। और आने वाली हूँ बहुत जल्द विद बहुत और मोर रीड्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर एरीज, गॉड ब्लेस, बाय बाय।